वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी। बाद में हमें पता चलता है कि ये सब जॉर्ज की सोची समझी साजिश थी, क्योंकि उसने इस टूर्नामेंट का पहला मैच जानबूझकर ड्रैगन फैंग वर्सेस ब्लैक ब्लेड रखा था। इसीलिए वो उस पर हंसना शुरू कर देता है। हाँ, मुझे पता है हम ही जीतने वाले हैं, पर हाँ, तुम काफी ज्यादा बहादुर हो, इस मैच के लिए तुम्हें बेस्ट ऑफ लक। और ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। लेकिन अब लिलिया भी काफी ज्यादा घबरा चुकी थी, क्योंकि ब्लैक ब्लेड गिल्ड के पास तकरीबन ए रैंक के मेंबर्स होते हैं और उनमें से हर एक मेंबर काफी ज्यादा खतरनाक होता है। ऊपर से ये गिल्ड इस किंगडम की नंबर 1 गिल्ड है। और अब फाइनली मैच शुरू होने वाला था और पूरी की पूरी जनता काफी एक्साइटेड की। तभी अनाउंस होता है, तो क्या आप लोग तैयार हो आज के मैच के लिए? आज का मैच ड्रैगन फैंग वर्सेस ब्लैक ब्लेड के बीच होने वाला है। ब्लैक ब्लेड ही जीतेगी, ब्लेड ही जीतेगी, ब्लैक ब्लेड। अब अनाउंसर सबसे पहले पार्टिसिपेंट्स के नाम अनाउंस करती है। सबसे पहले ब्लैक ब्लेड का फेंसर आता है, जो ए रैंक का होता है। उसके बाद अनाउंसर बोलती है, और अब आने वाले हैं ड्रैगन फैंग के एरियल, जिनकी क्लास है क्या? क्लासलेस। जैसे ही लोग सुनते हैं कि एरियल क्लासलेस है, सब काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि क्लासलेस होना, वो भी टूर्नामेंट में, कोई आम बात नहीं होती। उधर फेंसर काफी एटीट्यूड में था। वो अपने मन में बोलता है, अरे यार, ये ड्रैगन वाले कितने नूब हैं। मैं ए रैंक का हूं और मुझे लड़ने के लिए एक क्लासलेस भेज दिया। मैं तो इसे आसानी से खत्म कर दूंगा। काश मैं उन लड़कियों के साथ लड़ पाता। फिर फाइनली मैच शुरू हो जाता है। मैच शुरू होते ही फेंसर ब्लिंक डैश और क्रिटिकल थ्रस्ट मैजिक का यूज करके सीधा एरियल पर अटैक कर देता है। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि ये रियल एरियल नहीं था, बल्कि उसका शैडो क्लोन था। वो एक के बाद एक शैडो क्लोन पर वार करने लगता है। यहां तक कि फेंसर भी थोड़ा घबरा जाता है। फिर भी वो एक के बाद एक क्रिटिकल थ्रस्ट मैजिक यूज करता है और तलवार से वार करता रहता है। जैसे ही एरियल को ओपनिंग मिलती है, वो सीधा फेंसर के पेट पर वार करता है और उसे खत्म कर देता है। अब वो अपने मन में बोलता है, क्या ये इतना भी नहीं झेल पाया? ये देखकर सब लोग काफी शॉक्ड हो जाते हैं। रेनर भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। क्या इसने ए रैंक सोल्जर को इतनी आसानी से हरा दिया? मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा। अब एरियल काफी चिल मोड में आ जाता है। बस अब मुझे थोड़े और मैचेस जीतने होंगे। ऑडियंस ये सुनकर और शॉक्ड हो जाती है कि एरियल क्लासलेस है और उसके पास इतनी खतरनाक पावर है। लोग बोलने लगते हैं, लगता है इसने फेक रजिस्ट्रेशन किया होगा। आगे देखते हैं कि धीरे धीरे एरियल ब्लैक ब्लेड के एक और मेंबर को हरा देता है, फिर एक और मेंबर को भी खत्म कर देता है। अब वो वक्त आ चुका था जब एरियल का मैच सेकंड लास्ट बंदे से होने वाला था। ये मैच काफी खतरनाक होता है। लिलिया एरियल की एबिलिटी देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है। तब रेनर बोलती है, लिलिया, क्या तुम लड़ने नहीं वाली? तुम पागल हो क्या? क्या तुम्हें लगता है मैं किसी ए रैंक को हरा सकती हूं? ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं, इसलिए मैं उसे चीयर करूंगी। रेनर बोलती है, तुम कर सकती हो, और वो चीयर करना शुरू कर देती है। तब एक शील्ड वाला बंदा आता है। एरियल को उससे लड़ने में थोड़ी दिक्कत होने लगती है। वो शील्ड वाला बंदा एक के बाद एक एरियल पर वार करने लगता है। एरियल सोच में पड़ जाता है, क्योंकि शील्ड उससे हर अटैक से बचा रही होती है। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि पहले शील्ड तोड़नी होगी। शील्ड वाला बंदा गुस्से में बोलता है, मुझे पता है तुम क्लासलेस नहीं हो, तुम भी ए रैंक हो, इसीलिए मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। वो चार्ज करता हुआ आगे बढ़ता है। तब एरियल अपनी मॉम की सिखाई हुई सुपर किक यूज करके उसकी शील्ड को दूर फेंक देता है। एरियल बोलता है, हाँ, शायद अब मैं तुझे खत्म कर सकता हूं, क्योंकि तेरी शील्ड अब तेरे पास नहीं है। फिर एरियल दोबारा सुपर किक मैजिक यूज करता है और उसकी रिब्स तोड़ देता है। शील्ड वाला बंदा और गुस्से में आ जाता है, इसीलिए एरियल पहले उसकी शील्ड उठा लेता है। बाद में एरियल बताता है कि उसने फाइट के बीच ही उसकी शील्ड मैजिक एबिलिटी सीख ली थी। अब वो वही शील्ड मैजिक एबिलिटी कॉपी करके उसी को पीटना शुरू कर देता है। वो शील्ड मैजिक के साथ ब्लिंक डैश मैजिक भी यूज करता है और उसे एक ही झटके में खत्म कर देता है। अब फाइनली एरियल ये मैच भी जीत चुका होता है। ये देखकर पूरी जनता शॉक्ड हो जाती है। लोग बोलने लगते हैं, ये हो ही नहीं सकता कि ये बच्चा क्लासलेस हो, जरूर ये चीटिंग कर रहा है। तब नन बोलती है, प्लीज आप सब शांत हो जाइए, हमने डिसाइड किया है कि हम एरियल की क्लास। वो लोग एक बार फिर मेजर करते हैं और फिर से एरियल का कार्ड निकालकर उसकी क्लास चेक करते हैं, लेकिन रिजल्ट फिर से सेम ही आता है, यानी एरियल क्लासलेस ही होता है। अब ऑडियंस को भी उस पर यकीन हो जाता है, इसीलिए सब लोग उसे चीयर करना शुरू कर देते हैं। अब वक्त आ चुका था एरियल के लास्ट मैच का। तब लिलिया और रेनर बात करने लगती हैं। लिलिया बोलती है, रेनर,
तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि एरियल इतना स्ट्रांग है? मैं तो उससे शादी ही कर लेती। अब फाइनली एरियल लास्ट मैच के लिए रेडी हो चुका था। वहां ब्लैक ब्लेड का एस आ जाता है, जो एक सामुराई होता है और उसके पास कटाना होती है। जैसे ही एरियल उसकी ब्लेड देखता है, वो काफी शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो एक रेयर ब्लेड होती है। बाकी लोग भी उसे देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो ब्लैक ब्लेड गिल्ड का एक बहुत ही टैलेंटेड वॉरियर होता है और उसके पास काफी ओपी क्लास होती है। वो अपनी कटाना निकालता भी नहीं, उससे पहले ही एरियल उसकी प्रेजेंस फील कर लेता है, और वो प्रेजेंस काफी डेंजरस होती है। अब सामुराई भी सीरियस हो जाता है। वो बोलता है, मैं तुम्हें अपनी ब्लैक ब्लेड से एक ही स्लैश में खत्म कर दूंगा। एरियल भी शॉक्ड हो जाता है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। उसका माना लेवल काफी खतरनाक होता है। सामुराई भी उसकी प्रेजेंस फील कर लेता है। जैसे ही एरियल आगे बढ़ता है, सामुराई अपनी ब्लेड निकाल लेता है। जो भी ज्यादा फास्ट होगा, वही ये मैच जीतने वाला है। तब एरियल पहले अपना शैडो लॉन्च जुत्सु यूज करके अपनी एक कॉपी बना लेता है। सामुराई अपनी ब्लैक ब्लेड से उस पर वार करता है, लेकिन एरियल इस बार काफी फास्ट होता है और बच जाता है। वो तुरंत उसके पीछे जाता है और काउंटलेस थ्रस्ट मैजिक यूज करके उसे 1 सेकंड में ही खत्म कर देता है। ये एक रियल स्किल होती है, जो सिर्फ सॉर्ड प्रिंसेस अपने टाइम में यूज करती थी। ऑडियंस ये देखकर शॉक्ड हो जाती है। रेनर और लीलिया भी शॉक्ड हो जाती हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि अभी हुआ क्या। एरियल की मैजिक पावर इतनी फास्ट होती है कि किसी को कुछ दिखता ही नहीं। नन अनाउंस करती है, ये मैच ड्रैगन फैंग का एरियल जीत चुका है। सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। ये हो ही नहीं सकता, मैंने इस मैच में बहुत पैसे लगा दिए थे। लीलिया खुशी से एरियल की तरफ भागती है, लेकिन एरियल सीधा इग्नोर कर देता है। रेनर अपने मन में एरियल को लेकर फैंटेसीज बनाने लगती है। काश तुम आर्मर निकालकर मुझे हक करो। एरियल बोलता है, क्या तुमने कुछ कहा? अरे नहीं, कुछ भी तो नहीं। रेनर बोलती है, एरियल, मैं तो कपड़े निकालकर भी तुमसे मिलने को तैयार हूं। उधर जॉर्ज अपने मन में बोलता है, मैं उस क्लासलेस हीरो को खत्म करके रहूंगा। रात को टूर्नामेंट खत्म होने के बाद सब लोग पार्टी करने लगते हैं। सब काफी खुश होते हैं। तब लीलिया बोलती है, मिस्टर एरियल, प्लीज मुझसे शादी कर लो। एरियल सीधा मना कर देता है, वैसे मुझे रेनर जैसी लड़कियां पसंद हैं। ये सुनकर रेनर शर्मा जाती है। वो बोलती है, तुम क्या बोल रहे हो? मैं इतनी सुंदर भी नहीं हूं, लोग मुझे टॉमबॉय बोलते थे। एरियल बोलता है, हाँ तुम काफी ब्यूटीफुल हो। अब सब आपस में बात करने लगते हैं। तब लीलिया एरियल के पास जाती है। मिस्टर एरियल, ट्रेनिंग करके थक गए होंगे, क्या मैं आपको मसाज दे दूं? ये सुनकर रेनर जेलस फील करने लगती है। वो लोग प्लान बनाते हैं कि आगे क्या करना चाहिए। फिर सब मिलकर ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। रेनर एरियल को पीटना शुरू कर देती है, क्योंकि एरियल को गैस मैजिक चाहिए होती है और स्किल पाने के लिए उससे पिटना ही पड़ता है। तब वहां लीलिया का फादर आ जाता है। वो बोलता है, अरे बच्चों, आधी रात को क्या कर रहे हो? वो देखता है कि सब ट्रेनिंग कर रहे हैं। तुम्हारा मन नहीं भरा? सुबह भी हार के आए थे। लीलिया बोलती है, नहीं डैड, हम ब्लैक ब्लेड से जीत चुके थे। डैड बोलता है, क्या सच में इस बच्चे ने तुम्हें जिताया? वो एरियल से मिलता है और उसकी पावर देखकर शॉक्ड हो जाता है। तब एरियल बोलता है, मुझे पता है लीलिया किसी काम की नहीं है, पर वो एटलीस्ट ट्राई करती है। लेकिन जब से तुम्हारा हाथ टूटा है, तुमने सब गिव अप कर दिया। तुम कैसे आदमी हो? ये सुनकर लीलिया के डैड को गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है, तुझे मेरे बारे में क्या पता? मैं अपने टाइम में डुअल सॉर्ड किंग था, पर अब मैं सिर्फ एक ही सॉर्ड चला सकता हूं। एरियल बोलता है, तो क्या हुआ, आप कमबैक कर सकते हैं। लेकिन डैड गुस्से में चले जाते हैं। जो भी हो, डुअल सॉर्ड किंग अब भी काफी पावरफुल है। अगर वो भी हमारे साथ कमबैक कर लें, तो हम अपनी गिल्ड को फिर से रिवाइव कर सकते हैं। आगे एरियल बोलता है, मुझे कैसे भी करके अपनी स्किल्स को और ज्यादा एनहांस करना होगा। लीलिया कहती है, अगर ऐसा है तो क्यों ना तुम डंजन में चलो। डंजन वो क्या होता है? वो लोग उसे बताते हैं कि डंजन कैसी जगह होती है। वहां बहुत सारे ट्रैप्स होते हैं और बहुत से मॉन्स्टर्स भी होते हैं। डंजन का नाम सुनते ही एरियल काफी एक्साइटेड हो जाता है। तब रेना बोलती है, हाँ मैं भी डंजन जाऊंगी, क्योंकि मुझे स्वॉर्ड कप टूर्नामेंट के लिए अप्लाई करना है। एरियल को स्वॉर्ड कप टूर्नामेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। वो लोग उसे बताते हैं कि अगले 1 महीने के अंदर इस सिटी में स्वॉर्ड कप टूर्नामेंट होने वाला है। जो भी जीतेगा उसे बड़ा प्राइस पूल मिलेगा। इसीलिए लीलिया सबसे पहले उसे एक फॉर्म देती है, लेकिन एरियल उसे सीधा फाड़ देता है। तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये मैरिज फॉर्म था। लेकिन कोई दूर से इन पर नजर रखे हुए होता है। तब वहां ब्लैक ब्लेड गिल्ड का लीडर आ जाता है। वो पूछता है, वो बच्चे क्या कर रहे हैं? कल सुबह वो डंजन जाएंगे। अच्छा, तो मैं उन्हें वहीं खत्म कर दूंगा। अगली सुबह जैसे ही एरियल उठता है, लीलिया वहां आ चुकी होती है
और फुल फ्लर्ट मोड में होती है। गलती से एरियल आंखें खोल देता है और उसे पकड़कर बेड से चिपका देता है। फिर वो मदद मांगने रेनर के रूम जाता है। रेनर को देखकर वो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि रेनर काफी क्यूट लग रही होती है। अब वो लोग डंजन की तरफ निकल पड़ते हैं। एरियल को लगता था डंजन केव जैसी होगी, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं होता। जैसे ही आगे बढ़ते हैं, एरियल बहुत से लोगों को देखता है जो डंजन जाने के लिए आए होते हैं। एक के बाद एक एडवेंचरर्स टेलीपोर्टेशन सील से टेलीपोर्ट होकर डंजन की तरफ जाने लगते हैं। एरियल पूछता है, ये सब क्या हो रहा है? वो उसे बताते हैं कि टेलीपोर्टेशन सील सिर्फ उन डंजन्स पर ले जा सकती है जो पहले क्लियर किए जा चुके होते हैं। लीलिया ने 11 डंजन लेवल्स क्लियर किए हैं और रेनर ने लगभग 14। एरियल बोलता है, तो अगर मैं रेनर के साथ जाऊं, क्या मैं 14th लेवल पर जा सकता हूं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तब लीलिया आकर बोलती है, मिस्टर एरियल, आप मेरे साथ आ जाओ, हम दोनों मिलकर डंजन फिनिश कर लेंगे। ये सुनकर रेनर जेलस हो जाती है। लीलिया एरियल को आगे ले जाने लगती है, लेकिन एरियल पहले ही समझ चुका था कि लीलिया के इरादे ठीक नहीं हैं। इसीलिए वो रेनर को भी साथ चलने के लिए कन्विंस कर लेता है। अब तीनों डंजन की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब वो लोग डंजन के फर्स्ट लेवल पर पहुंच चुके होते हैं। वहां उनका सामना लिविंग आर्मर्स से होता है। वो काफी खतरनाक होते हैं। लिविंग आर्मर्स एरियल पर अटैक कर देते हैं। एरियल पहले डिफेंस करने की कोशिश करता है। लिविंग आर्मर्स एक के बाद एक उस पर वार करते हैं। तब एरियल ब्लिंक डैश मैजिक यूज करके एक लिविंग आर्मर का हेड ही काट देता है, लेकिन वो अब भी हिलने लगता है। एरियल को समझ नहीं आता कि इन आर्मर्स को कैसे मारा जाए। वो रेनर से पूछता है। रेनर बताती है, ये आर्मर्स मरते नहीं हैं और इन्हें पेन भी फील नहीं होता। तुम्हें इनका कोर या वीक पॉइंट तोड़ना होगा। एरियल को उसका वीक स्पॉट मिल जाता है। वो पहले उसके पैर पर अटैक करता है। अब लिविंग आर्मर फाइनली गिर जाता है और बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाता। उधर रेनर ने भी अपना आर्मर खत्म कर दिया होता है, लेकिन रेनर बोलती है, ये अभी मरे नहीं हैं, कुछ टाइम बाद ये फिर से रीजनरेट हो जाएंगे, इसीलिए हमें आगे बढ़ना होगा। वो लोग आगे बढ़ते हैं। तब एरियल लीलिया से पूछता है, तुम्हारी क्लास कौन सी है? मैं स्पेंसर क्लास की हूं। एरियल को वो क्लास बेकार लगती है। बाद में पता चलता है कि एरियल की हेल्पर की क्लास स्वॉर्ड प्रिंसेस है। आगे बढ़ते हुए एक घायल एडवेंचरर मदद मांगता हुआ आता है, प्लीज मेरी मदद कर दो। वो समझ नहीं पाते कि उसके साथ क्या हुआ है। वो बताता है, मैं और मेरी टीम इस डंजन में खो गए थे। अचानक एक ट्रैप एक्टिवेट हो गया और मेरी ये हालत हो गई। मेरे दोस्त अभी भी अंदर फंसे हुए हैं, प्लीज मेरी मदद करो। तब लीलिया बोलती है, क्या तुम चाहते हो हम तुम्हारी मदद फ्री में करें? ऐसा कभी नहीं होगा। इसके बदले तुम्हें हमें पैसे देने होंगे। और वो एडवेंचरर मान जाता है। अब सब लोग उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते हैं। वो लोग उस एडवेंचरर के साथ आगे बढ़ते हैं ताकि उसके फ्रेंड्स को बचा सकें। लेकिन एरियल को उस एडवेंचरर पर थोड़ा डाउट होता है। वो सोचता है, इसके पास भी कोई ना कोई क्लास होगी, फिर ये होली मैजिक क्यों नहीं यूज कर रहा? अब वो लोग एक रूम में पहुंचते हैं जहां काफी सारा ब्लड गिरा होता है। लीलिया और बाकी लोग अंदर जाते हैं। तब लीलिया को ब्लड के बीच एक गोल्ड कॉइन दिखता है। लालच में आकर वो तुरंत उसकी तरफ भागती है। जैसे ही वो कॉइन उठाती है, रूम के अंदर टेलीपोर्टेशन सर्कल एक्टिवेट हो जाता है। तब एडवेंचरर बोलता है, हाँ, तुम लोग मेरे ट्रैप में फंस चुके हो। जैसे रूमर में था, तुम लोग बस बेवकूफ हो। लेकिन उस एडवेंचरर को ये नहीं पता होता कि टेलीपोर्टेशन सर्कल सिर्फ उन तीनों को नहीं, बल्कि पूरे रूम को ही एक हिडन डंजन में भेज देगा। और अब सब लोग एक हिडन डंजन में पहुंच चुके होते हैं। एडवेंचरर खुद भी घबरा जाता है। अरे नहीं, ये मेरे साथ ही क्यों होता है? उन तीनों को समझ आ जाता है कि यहां आना किसी सोची समझी साजिश का हिस्सा है। तब अचानक उनके सामने एक अजीब रोशनी अपीयर होती है। उस रोशनी के अंदर से एक नाइट समन होता है। ये नाइट कोई और नहीं बल्कि अल्टीमेट क्लास का होता है, एक स्वॉर्ड गॉड। ये पूरे वर्ल्ड की सबसे रेयर और अल्टीमेट क्लास होती है। जब सब लोग उसका माना फील करते हैं, सब शॉक्ड हो जाते हैं। नाइट डिवाइन एयर स्लैश यूज करता है। वो अटैक इतना खतरनाक होता है कि सब मुश्किल से बच पाते हैं। एरियल भी काफी डर जाता है। उसे समझ आ जाता है कि इस नाइट की क्लास स्वॉर्ड गॉड है। नाइट पलक झपकते ही डिवाइन स्टेप और ब्लिंक डैश का कॉम्बो यूज करता है। अब एरियल को भी फाइट का मजा आने लगता है। वो जैसे तैसे उसका पीछा करता है। नाइट भी सीरियस हो जाता है। अपनी स्ट्रेंथ मेजर करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। अब एरियल उस पर अटैक करता है,
लेकिन नाइट आसानी से डॉज कर लेता है। फिर नाइट ग्रेविटेशनल पुल मैजिक यूज करता है। कोई भी उसके सामने खड़ा नहीं रह पाता, सब घुटने टेक देते हैं, सिर्फ एरियल छोड़कर। तब एरियल को अपना पास्ट याद आ जाता है। उसकी मॉम की क्लास भी स्वॉर्ड गॉड थी और उन्होंने उसे ये मैजिक पहले ही सिखा दिया था। फ्लैशबैक में मॉम कहती हैं, एरियल, मैं जो माना यूज कर रही हूं उसे सिर्फ एक एबिलिटी हरा सकती है, इन्फिनिट ब्रेक। उस वक्त एरियल ने इन्फिनिट ब्रेक सीख लिया था। अब प्रेजेंट में वापस आते हैं। एरियल नाइट पर पहले एक सिक्का फेंकता है, फिर इन्फिनिट ब्रेक मैजिक यूज करके उस नाइट को 100 टुकड़ों में तोड़ देता है। फाइनली एरियल ये बैटल जीत जाता है। किसी को यकीन नहीं होता कि उसने अल्टीमेट गॉड क्लास मॉन्स्टर को हरा दिया। सबसे पहले उसे होली ड्रिंक पिलाया जाता है, उसका माना वापस रिकवर हो जाता है। आगे चलते हुए बात होती है। लीलिया पूछती है, एरियल, तुम्हें पता है इस किंगडम का स्वॉर्ड गॉड कौन है? एरियल बोलता है, हाँ, वो कोई और नहीं, मेरी मॉम है। ये सुनकर सब स्टन रह जाते हैं। रेनर बोलती है, अगर मुझे पता होता कि तुम स्वॉर्ड गॉड के बेटे हो तो मैं तुम्हें कभी चैलेंज ही नहीं करती। तब वापस रोशनी चमकती है और घर जाने का रास्ता ओपन हो जाता है। सब उसमें एंटर करते हैं। तब लीलिया बोलती है, अरे टकलू, तू भी हमारे साथ घर चल। वो टकलू एडवेंचरर भरोसा ही नहीं कर पाता कि कोई इतना अच्छा भी हो सकता है। उधर बार में लीलिया का डैड अभी भी पी रहा होता है। कुछ करने को नहीं होता। तब उसे एरियल की बातें याद आती हैं। इसी बार में कुछ एडवेंचरर्स बात कर रहे होते हैं। आज तो बड़ी मस्त डील मिल गई। कुछ एडवेंचरर्स को फंसाया और काम भी हो गया। काफी पैसे मिल गए। पर पता है वो बच्चे कौन थे? शायद ड्रैगन फैंग के। जैसे ही लीलिया के डैड सुनता है कि वो बच्चे ड्रैगन फैंग के थे, वो तुरंत खड़ा हो जाता है। अब वो सीरियस मोड में आ जाता है, क्योंकि उसकी गिल्ड का नाम भी ड्रैगन फैंग ही था। वो उन लोगों के पास जाता है, टेबल पर पंच मारता है और गुस्से में बोलता है, क्या बोला तुमने? तुमने क्या कहा? आखिर तुम लोगों ने ली के साथ क्या किया? और अब वो काफी ज्यादा रेज में आ चुका था। लेकिन तभी पीछे से जॉर्ज आता है और बोलता है, ड्यूअल स्वॉर्ड किंग, आखिर तुम इतना भौंक क्यों रहे हो? रॉड बोलता है, जॉर्ज, मुझे पता है इसके पीछे तुम ही हो। जॉर्ज बोलता है, पर हुआ क्या? मुझे तो कुछ भी नहीं पता। रॉड गुस्से में बोलता है, मुझे पता है ये तुमने ही किया है। तुमने मुझसे मेरा एक हाथ छीन लिया, पर अब मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़े हो? जॉर्ज बोलता है, रॉड, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैंने सिर्फ रूमर सुने थे कि कुछ बच्चे हिडन डंजन में चले गए हैं और ये वो जगह है जहां से आज तक कोई वापस नहीं आया। ये सुनकर लीलिया का फादर अंदर से टूट जाता है। उसे लगता है कि लीलिया शायद मर चुकी है। तभी अचानक लीलिया और उसके साथी पार्टी करते हुए वहां आ जाते हैं। उन्हें देखकर लीलिया का फादर शॉक हो जाता है। जॉर्ज भी ये देखकर शॉक हो जाता है। किसी को भी यकीन नहीं होता कि ये बच्चे यहां कैसे आ गए। बाद में सबको पता चलता है कि ये सब जॉर्ज और उसके साथियों ने किया था और जॉर्ज समझ जाता है कि अल्टीमेट नाइट को एरियल ने ही हराया होगा। ये कहने के बाद जॉर्ज वहां से चला जाता है, लेकिन अब वो और ज्यादा गुस्से में होता है। वो अपने मन में बोलता है, मैं कैसे हार सकता हूं? ड्यूअल स्वॉर्ड किंग और स्वॉर्ड प्रिंसेस यहां से जा चुके हैं, फिर भी मैं स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं बन पा रहा। आखिर मुझे क्या करना चाहिए? तभी पीछे से एक ईविल स्वॉर्ड बोलती है, जॉर्ज, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें स्ट्रॉन्ग बना दूंगी और पूरी दुनिया को खत्म कर देंगे। इधर लीलिया रेनर को बताती है कि स्वॉर्ड गॉड टूर्नामेंट के मैच लाइनअप्स अनाउंस हो चुके हैं। ये सुनकर रेनर भी शॉक हो जाती है, लेकिन लीलिया और ज्यादा सैड हो जाती है। वो बोलती है, अरे नहीं, मैं और मिस्टर एरियल सेम टीम में हैं, इसका मतलब मैं ये टूर्नामेंट नहीं जीत सकती। रेनर बोलती है, ऐसा मत बोलो, क्या पता तुम जीत जाओ। तभी एरियल वहां आ जाता है और रेनर उसे स्वॉर्ड गॉड टूर्नामेंट की सारी डिटेल्स बताने लगती है। लीलिया के तो होश उड़ जाते हैं। वो मन में सोचती है, शिट, मेरी टीम में एरियल है, इसका मतलब मैं नहीं जीत सकती। तब एरियल बोलता है, दिल छोटा मत करो, क्या पता तुम जीत जाओ, वैसे भी तुम साकुरा की सेकंड सिस्टर हो, बिल्कुल क्रैक हो। लीलिया गुस्से से बोलती है, क्या? तुमने क्या बोला? अब सबको पता चलता है कि स्वॉर्ड गॉड टूर्नामेंट नेक्स्ट वीक स्टार्ट होने वाला है। रेनर बताती है टूर्नामेंट में 2 ग्रुप्स होंगे और हर ग्रुप से सिर्फ एक ही पार्टिसिपेंट फाइनल में जा सकता है। ये सुनकर रेनर सोचती है, हाँ, मैं फाइनली फाइनलिस्ट बन सकती हूं, क्योंकि इस बार एरियल मेरी टीम में नहीं है। वो थोड़ा रिलीफ फील करती है और अपनी फैंटेसीज बनाना शुरू कर देती है। तब एरियल बोलता है, शायद इसलिए क्योंकि तुम अपने पापा पे गई हो। सब लोग स्वॉर्ड गॉड टूर्नामेंट के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन सबसे पहले उन्हें स्ट्रांग बनना होगा। इसलिए वो लोग डंजन जाने का डिसीजन लेते हैं ताकि और पावरफुल बन सकें। तभी ली का फादर भी वहां आ जाता है
और थोड़ा मोटिवेट हो जाता है। वो लीलिया के पास जाकर बोलता है, लीलिया, क्या तुम फिर से डंजन जा रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं वहां जॉर्ज होगा और वो तुम्हें खत्म करने की कोशिश करेगा? अगर डेंजर लगे तो तुरंत वापस आ जाना। अब ली का फादर भी फाइनली सुधर चुका होता है। वो एरियल को बोलता है, अब मैं शराब नहीं पीता, मैं कमबैक करने की कोशिश कर रहा हूं और एक अच्छा फादर बनना चाहता हूं। ये सुनकर एरियल भी थोड़ा खुश हो जाता है। फाइनली वो दिन आ ही जाता है जब स्वॉर्ड गॉड टूर्नामेंट के फाइनलिस्ट्स चूज होने वाले होते हैं। अरीना में टूर्नामेंट स्टार्ट होता है और पूरी ऑडियंस चीयर करने लगती है। बहुत सारे मैचेस स्टार्ट हो जाते हैं और हर स्वॉर्ड्समैन काफी ओपी होता है। लेकिन लीलिया फर्स्ट राउंड में ही हार जाती है। वो काफी डिसअपॉइंटेड हो जाती है और सोचती है, क्या मैं सच में इतनी ट्रैश हूं? तब एरियल आता है और बोलता है, दिल छोटा मत करो, मुझे पता है तुम्हारे पास इतनी पावर नहीं थी कि तुम ये मैच जीत पाओ। लीलिया गुस्से में बोलती है, तुमने क्या बोला? एरियल बोलता है, मैंने कुछ गलत नहीं बोला। अब लीलिया एरियल को चीयर करने लगती है। वो बोलती है, एरियल, फाइनल राउंड होने वाला है, आप बहुत स्ट्रांग हैं, प्लीज अपने ओपोनेंट को हरा दो। वो उसके ओपोनेंट के बारे में बताती है। वो नॉर्मल स्वॉर्ड्समैन नहीं है, उसके पास मैजिक भी है, वो स्पेशल स्किल्स यूज करता है और स्पेल्स कास्ट कर सकता है। तब एरियल को याद आता है कि उसने डंजन में हर लीलिया बोलती है, ये उससे बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि एरियल ने आज तक कभी मैजिक मेकर नहीं देखा और ये लड़की कोई और नहीं, मैजिक मेकर ही है। अब फाइनली एरियल भी बैटल के लिए रेडी हो चुका था। उसकी अपोनेंट के पास स्पेशल क्लास थी, मैजिक सोर्ड्समैन। सबसे पहले एरियल अरीना में जाता है और अपनी अपोनेंट से मिलता है। वो काफी अकड़ वाली लड़की होती है। वो बोलती है, सुन बच्चे, मेरे पास स्पेशल क्लास है, मैजिक सोर्ड्समैन, इसीलिए मैं सोर्ड भी यूज कर सकती हूँ और मैजिक भी। जब तुम हार के अरीना से बाहर जाओगे तो ये मत बोलना कि मैंने चीटिंग की। एरियल बोलता है, ठीक है, ये तो वक्त आने पर पता चलेगा। अब फाइनली दोनों का मैच स्टार्ट हो जाता है। लड़की सबसे पहले एरियल पर फायरबॉल मैजिक मारना शुरू करती है। एरियल को उन्हें डॉज करने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन फिर वो एक के बाद एक सब फायरबॉल्स डॉज कर लेता है। वो फास्ट जाकर लड़की के पास पहुंचता है, लेकिन लड़की उसे आसानी से डॉज कर लेती है और दूसरे हाथ से उस पर फायर अटैक कर देती है। एरियल को उसकी क्लास काफी रेयर लगती है। वो बोलता है, मुझे पता है तुम सोर्ड भी चला सकती हो और मैजिक भी यूज कर सकती हो, लेकिन तुम दोनों में मीडियम हो, किसी में भी बेस्ट नहीं हो, इसीलिए मुझे पता है मैं तुम्हें हरा दूंगा। ये सुन के लड़की गुस्से में आ जाती है। वो अपनी सोर्ड को फायर माना से भर देती है और उसे फायर सोर्ड में कन्वर्ट कर लेती है। अब वो फायर वेव से अटैक करना शुरू करती है। पहले एरियल को उन्हें डॉज करने में मुश्किल होती है, लेकिन फिर वो उसकी स्ट्रेंथ समझ जाता है और फायर वेव्स को आसानी से डॉज करने लगता है। वो बोलता है, अगर तुम्हारी सोर्ड स्ट्रेंथ लीलिया से बेटर होती तो शायद तुम मुझे हरा सकती थी। अब एरियल सीरियस हो जाता है। वो ट्विन ब्लेड मैजिक यूज करता है, जिससे लड़की की फायरी सोर्ड वापस नॉर्मल सोर्ड बन जाती है। लड़की शॉक हो जाती है, अभी अभी ये क्या हो गया? उसके बाद एरियल ब्लिंक डैश एबिलिटी यूज करता है और फाइनली उसे हरा देता है। इस मैच को एरियल जीत चुका होता है। वो मन में सोचता है, मैजिक काफी इंटरेस्टिंग है, मुझे भी ये सीखना चाहिए। अब फाइनली वो दिन आ जाता है जब स्वॉर्ड गॉड कप का फाइनल स्टार्ट होने वाला होता है। लीलिया सबसे पहले अपने फादर के पास जाती है। फादर, उठ जाइए, आज फाइनल है। लेकिन उसका फादर मना कर देता है। लीलिया जबरदस्ती करने लगती है, लेकिन फिर भी वो नहीं उठता। तब लीलिया बोलती है, अब मुझे समझ आ गया आप अरीना क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि वहां जॉर्ज होगा और आप जॉर्ज से डरते हो। जैसे ही फादर जॉर्ज का नाम सुनता है, वो गुस्से में आ जाता है, क्योंकि जॉर्ज ने ही उसका एक हाथ काटा था। लीलिया बोलती है, हमें कैसे भी करके अरीना पहुंचना होगा, क्योंकि हमें रेनर को भी सपोर्ट करना है और मिस्टर एरियल को भी। दोनों ना चाहते हुए भी अरीना की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में लीलिया को अपने फादर का पास्ट याद आता है। जब उसके दोनों हाथ थे तब वो हमेशा खुश रहता था। रेनर को स्वॉर्ड फाइट भी उसी ने सिखाई थी, लेकिन जब से उसका एक हाथ गया वो काफी डीमोटिवेटेड हो गया। लीलिया आगे बढ़कर बोलती है, फादर, मुझे पता है आप अपने गिल्ड मेंबर्स से बहुत प्यार करते हो। थोड़ी देर में स्वॉर्ड गॉड कप स्टार्ट होने वाला होता है। इधर रेनर काफी नर्वस होती है। तब एरियल आता है। रेनर, तुम ठीक हो ना? एरियल को ऐसे देखकर रेनर शॉक हो जाती है। एरियल के मोटिवेट करने के बाद रेनर थोड़ा स्ट्रांग फील करती है। वो बोलती है, ये टूर्नामेंट बहुत ओपी है, पता ही नहीं चलता तुम्हारा अपोनेंट कौन होगा, प्लान बनाने का मौका भी नहीं मिलता, इसीलिए मुझे डर लग रहा है। तब अनाउंसमेंट होती है,
पहला मैच होगा स्वॉर्ड एम्परर जॉर्ज वर्सेस क्लासलेस हीरो एरियल। ये सुन के सब शॉक हो जाते हैं। रेनर को भी यकीन नहीं होता कि एरियल स्वॉर्ड गॉड जॉर्ज को हरा पाएगा या नहीं। एरियल भी फाइट के लिए रेडी हो जाता है। तब रेनर उसका हाथ पकड़ लेती है और शर्मा जाती है, कुछ बोल नहीं पाती। एरियल अरीना में पहुंच जाता है। लीलिया भी उसे चीयर करने आ जाती है। तब स्वॉर्ड गॉड जॉर्ज भी अरीना में आता है, लेकिन वो मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो चुका होता है। उसके अंदर से डार्क माना निकल रहा होता है। एरियल को यकीन नहीं होता कि ये जॉर्ज है या कोई और। बाकी लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि अब जॉर्ज एक डीमन बन चुका होता है। इतने में लीला के फादर को पता चलता है कि जॉर्ज के हाथ में जो स्वॉर्ड है वो शापित है, यानी डीमन की दी हुई है। इसलिए वो एरियल को वार्निंग दे देते हैं। अब जॉर्ज बोलना शुरू करता है, मुझे ह्यूमन वर्ल्ड में आके बहुत खुशी हुई, लेकिन लगता है ये बातें जॉर्ज नहीं कोई डीमन बोल रहा है। उसका डैड भी उसे पहचान लेता है। वो बोलता है ये शायद डीमन हो सकता है, क्योंकि जो स्वॉर्ड इसके पास है वो रॉयल ट्रेजरी में होनी चाहिए थी। ये नॉर्मल स्वॉर्ड नहीं, डीमंस की बनाई हुई स्वॉर्ड है। तब जॉर्ज बोलता है, मैं ह्यूमन नहीं हूं, मैं डीमन हूं और मेरा नाम दुर्गल्दा है। ये सुन के सब शॉक हो जाते हैं। जॉर्ज बोलता है, मुझे पावर चाहिए थी, इसलिए मैं वहां गया और अब मैं डीमन बन चुका हूं। अब मेरा नाम जॉर्ज नहीं, दुर्गल्दा है। एरियल को समझ नहीं आता ये बंदा है कौन। तब रेनर बताती है, मैजिकल हिस्ट्री के अकॉर्डिंग दुर्गल्दा एक बहुत पावरफुल डीमन गॉड था। उसने पूरे ह्यूमंस को खत्म कर दिया था। फिर स्वॉर्ड गॉड आया और उसे सील कर दिया, लेकिन अब वो डीमन गॉड वापस अनसील हो चुका है। जैसे ही ऑडियंस को पता चलता है, सब घबरा जाते हैं और भागने लगते हैं। डीमन गॉड बोलता है, ये ह्यूमंस जा कहां रहे हैं? अभी तो मुझे मजा आना शुरू हुआ था। वो स्वॉर्ड से अरीना के चारों तरफ बैरियर बना देता है, अब कोई बाहर नहीं जा सकता। वो खुश होके बोलता है, मुझे वापस जिंदा होके बहुत अच्छा लग रहा है। एरियल फाइट के लिए रेडी हो जाता है। डीमन गॉड बोलता है, बच्चे तुम मुझे नहीं जानते, मैं डीमन गॉड हूं, मैं तुझे 2 सेकंड में मार दूंगा। तू मेरे सामने क्या कर रहा है? एरियल बोलता है, स्वॉर्ड गॉड ने तुझे पहले ही सील कर दिया था। डीमन बोलता है, हाँ उसने किया था, लेकिन इस बॉडी की मेमोरी के हिसाब से स्वॉर्ड गॉड मर चुका है। एरियल बोलता है, तुम 2 जगह गलत हो। पहली बात, स्वॉर्ड गॉड अभी जिंदा है। दूसरी बात, मैं स्वॉर्ड गॉड नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं तुझे हराऊंगा। एरियल डिवाइन स्टेप यूज करता है और सीधा डीमन गॉड पर अटैक करता है। डीमन भी शॉक हो जाता है। एरियल एक के बाद एक अटैक करता है। डीमन बोलता है, क्या ये लड़का स्वॉर्ड गॉड के स्किल्स यूज कर रहा है? लेकिन कुछ भी हो, मैं तुझे मार दूंगा। वो चार्ज करता है और एरियल को जमीन पर पटक देता है। जब धुआं हटता है, पता चलता है ये सिर्फ एरियल का शैडो क्लोन था। डीमन का अटैक बेकार चला जाता है। एरियल बोलता है, ये ट्रिक स्किल थी। अब एरियल इन्फिनिट ब्रेक यूज करता है और डीमन गॉड को मारना शुरू करता है। डीमन डॉज नहीं कर पाता। डीमन पूछता है, क्या तुम स्वॉर्ड गॉड हो? एरियल बोलता है, नहीं, मैं सिर्फ एक नॉर्मल लड़का हूं जिसके पास कोई क्लास नहीं है। एरियल लास्ट ब्लो यूज करता है और फाइनली डीमन गॉड को हरा देता है। सब चीयर करते हैं, वाह, इस बच्चे ने डीमन गॉड को हरा दिया। लेकिन डीमन गॉड की सोल अभी जिंदा होती है। वो सोचता है, मुझे कहीं और भागना होगा, मुझे नया बॉडी चाहिए। उसकी नजर लीला के फादर पर पड़ती है। वो डिसाइड करता है कि उसकी बॉडी में एंटर करेगा। डीमन की सोल सीधा लीला के फादर पर अटैक करती है और उन्हें पोजेस कर लेती है। लीला शॉक हो जाती है, ये क्या हो गया? डीमन बोलता है, बच्चे अपनी स्वॉर्ड नीचे रख दे, वरना मैं तेरी फियांसे को मार दूंगा। एरियल समझ जाता है वो लीला की बात कर रहा है। डीमन बोलता है, इस बॉडी की मेमोरी के हिसाब से तुम दोनों एंगेज्ड हो, तो मैं तुम दोनों को साथ ही मार दूंगा। एरियल बोलता है, तुम इस बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, इसका होस्ट काफी स्ट्रांग है। लीला के फादर वापस कंट्रोल लेने लगते हैं। डीमन बोलता है, तुझे क्या लगा मेरी बॉडी कंट्रोल करना इतना इजी होगा? अगर मैं प्राइम फॉर्म में होता तो तुझे कब का मार देता। लीला के फादर स्वॉर्ड एरियल की तरफ फेंक देते हैं। एरियल इन्फिनिट डैश यूज करता है और डीमन लॉर्ड को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। तो गाइज, होप तुम्हें ये पार्ट पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को हाइप करो। नेक्स्ट पार्ट तब आएगा जब 500 कमेंट्स हो जाएंगे। कमेंट्स में बताओ तुम्हें वीडियो कैसा लगा और वीडियो को सपोर्ट जरूर करो।